ओके, क्लास 9 प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन, जिसमें दिए गए नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं, ये कारण देना है और इसी को सत्य और असत्य बतलाना है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला नंबर यहीं पे डायरेक्ट देखते हैं। पहला सत्य होगा, क्यों? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो हमारा, यहाँ पे साइड में देख लेते हैं पहला के लिए, जिसकी स्टार्टिंग 1, 2, 3 ऐसे अनलिमिटेड तक रहता है, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और जो हमारी पूर्ण संख्या होता है वो 0 से स्टार्टिंग होता है। 0, 1, 2, 3, 4 और ये भी अनंत तक होता है। तो इसमें से अब देखा जाता है एक पूरा प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें पूर्ण संख्या में सब सम्मिलित है, तो इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हमारा पूर्ण संख्या होगा। इसलिए पहला कथन जो है वो सत्य होगा। दूसरा कंडीशन, दूसरा में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये तो असत्य होगा। अब इसको देखते हैं कैसे असत्य होगा। तो पूर्णांक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा जो होता है वो शून्य होता है। लेकिन पूर्ण जो संख्याएं होती हैं उसमें सिर्फ प्लस और 0 वाला होता है, यानी धनात्मक संख्याएं होती हैं और शून्य भी होती हैं, लेकिन माइनस नहीं होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य। तीसरा कंडीशन आपका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है। इसको भी यहाँ पे लिख दीजिए, असत्य है। इसमें कारण यदि देना रहेगा तो आप लिखेंगे परिमेय संख्याएं जो होती हैं बट्टे के रूप में होती हैं, लेकिन पूर्ण जो संख्याएं होती हैं वो बट्टे के रूप में ये भी हो सकती हैं, जैसे कि 0 को बट्टे 1 लिख सकते हैं, या फिर 1 के बट्टे 1 या 2 के बट्टे 1, तो कुछ भी सभी अंकों के बट्टे आप 1 लिख सकते हैं। लेकिन परिमेय संख्याएं जो होती हैं प्लस में भी होती हैं, माइनस में भी होती हैं, लेकिन पूर्ण जो संख्या होता है वो माइनस में नहीं होता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा।